इस वक्त एक और बड़ी खबर न्यूज नेशन से। एनसीबी चीफ का बयान सामने आया है। एसएन प्रधान ने अपना बयान दिया। 2 हफ्ते से हम जांच कर रहे थे, ये एसएन प्रधान ने कहा है न्यूज नेशन से बातचीत में। कहा कड़ी जांच का नतीजा सामने आया है और ये जो जानकारी है पुख्ता जानकारी के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। बॉलीवुड का भी कनेक्शन सामने आया है, ये कहा एसएन प्रधान ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एनसीबी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ड्रग्स क्रूज पार्टी पे हो रहा था। मेरे साथ एनसीबी के प्रमुख एसएन प्रधान साहब हैं, उनसे खास बातचीत करते तो समझते हैं कि इतनी बड़ी सफलता हाथ कैसे लगी। सर, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पे। एक बड़ी सफलता आप लोगों को हाथ लगी, किस तरीके की आप लोगों ने रणनीति और योजना बनाई थी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण में तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी और लगभग 2 हफ्ते से ये इनपुट्स लिए जा रहे थे, क्योंकि एक्सक्लूसिव इनपुट्स थे, इनको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात है कि सेंसिटिव इनपुट्स थे। उसमें शिप पर जो मतलब रिच लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं, उनका क्रूज़ था। तो निश्चित रूप से ये भी पता लगाना था कि सही में एक मतलब क्या इनपुट्स है और कारगर इनपुट्स है कि नहीं। तो इसको वेरिफिकेशन में जो समय लगा, डबली श्योर करने में जो समय लगा, और उसके बाद कार्रवाई की गई। और मुझे खुशी है कि कार्रवाई जो है सक्सेसफुल साबित हुई है। हम लोगों को ड्रग्स भी मिले हैं और जो ड्रग्स से कनेक्टेड जो लोग हैं, चाहे वो कंजम्पशन के लिए हो चाहे सप्लाई के लिए हो, वैसे लोग मिले हैं। और हम लोग उस पर तहकीकात कर रहे हैं। पूछताछ जारी है। पूछताछ के सिलसिले में और जो भी इनपुट्स मिलेंगे और जो कनेक्शंस उभरेंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इतिहास में पहली बार किसी शिप पे एनसीबी ने छापा डाला और वहाँ पर बरामदगी भी बहुत महत्वपूर्ण हुई है। किस तरीके से आप देखते हैं कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? जो लोग इसमें शामिल हैं, देखिए, शिप पर 1800 की कैपेसिटी लगभग है इस शिप की। तो निश्चित रूप से जब 8 लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, तो किसी कारणवश लिया गया होगा। 1800 में से 8 लोगों को लिया गया। उसका कारण ये था कि ड्रग से उनका कनेक्शन कुछ ना कुछ उभर कर आया है और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि और भी जो कनेक्शंस हैं या और भी जो पुख्ता सबूत हैं जो उनके मुंह से हम लोगों को सुनने को मिले या उनके द्वारा उनके मोबाइल से मिले, ये भी सब हम लोगों को तय कर लेना होगा, ताकि आगे की कार्रवाई उनको ये डिसाइड करने से पहले कि क्या गिरफ्तार करें या फॉरवर्ड करें, उससे पहले कोर्ट में भेजने से पहले हम लोगों को पुख्ता कर लेना होगा। तो वो भी कार्रवाई जो जारी है और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो नेटवर्क को बस्ट करने की कार्रवाई होगी, जो कि हो सकता है कई दिनों की कार्रवाई हो, कई हफ्ते लग जाएं उसमें, लेकिन उसके लिए एनसीबी की पूरी टीम तैयार है, तत्पर है। कई रईस यादव के भी नाम आ रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन का भी नाम आ रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई वो शामिल थे? देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एनसीबी चीफ होने के नाते या एनसीबी टीम के लीडर होने के नाते एनसीबी में मैसेज बड़ा क्लियर है मेरा कि विदाउट फियर और फेवर काम करना है और ये नहीं सोचना है कि कौन किसका बेटा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन फिल्म स्टार है, क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इस पर ये तय करना कि ये जो है किसका बेटा है, ये हमारा काम नहीं है। विदाउट फियर और फेवर और एक समान परिमाप के साथ काम करना है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। और उस सिलसिले में कौन उसमें जाल में पकड़ा जाए, कौन पकड़ा जाए एनसीबी द्वारा, ये मायने नहीं रखता। सभी के साथ हम लोग एक तरह से पेश आएंगे। अगर कार्रवाई कर रही है तो एनसीबी उसी लिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि कोई कनेक्शन मिला है, और कनेक्शन अगर मिलेगा तो चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत रिस्की ये पूरा ऑपरेशन आपका था और बिना रिस्क के आप लोग इस ऑपरेशन को अंजाम तक नहीं पहुंच सकते थे। कितना बड़ा रिस्क था, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पोटेंशियल रिस्क तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन असेसमेंट किया गया था और असेसमेंट के बाद, थ्रेट असेसमेंट करने के बाद ही कार्रवाई की गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिस्क काफ़ी हो सकता था। पोटेंशियल रिस्क जिसको कहते हैं, अब उस शिप में कौन कौन थे, क्रिमिनल था, कोई टेररिस्ट था, किस तरह के लोग थे, इसके बारे में 1800 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुनासिब नहीं था, संभव नहीं था। लेकिन वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। अगर कैलकुलेटेड रिस्क हम लोग नहीं लेते, शिप पर नहीं जाते, पैसेंजर बनकर नहीं बोर्ड करते, टिकट लेकर उनके साथ घुल मिल नहीं जाते, तब हमारे ऊपर शक रहता कि ये ऑफिसर्स आ रहे हैं, कोई सरकारी अफसर्स आ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आपने देखा होगा जो ड्रेस भी पहने थे वो जैसे छुट्टियों में जाने वाले पैसेंजर्स होते हैं उस तरह का ड्रेस भी पहना गया था। तो ये सारी कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि पहचान जो है छुपी रहे। तो रिस्क निश्चित रूप से था, लेकिन रिस्क से
बचने का भी हम लोगों ने तैयारी पूरी तरह से किया हुआ था। लेकिन सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि लिंक बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी इसमें शामिल हो सके, क्योंकि ड्रग्स हिंदुस्तान से नहीं बाहर से आता है, क्योंकि ड्रग्स किसी शिप पे परोसा जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक दिन की कोई घटना नहीं है, लगातार हो रहा होगा। कहाँ से मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी इसमें शामिल है? देखिए, ड्रग्स का जो यूएनओडीसी ने जो कहा है कि जो सबसे बड़ा धंधा है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को चलाने वाला, उसका जो माध्यम है ड्रग्स सबसे बड़ा है। ड्रग्स माध्यम टेररिज्म का भी है, ड्रग्स माध्यम इंसर्जेंसी का भी है, ड्रग्स माध्यम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है। तो ड्रग्स अपने आप में भी एक बड़ी समस्या है और वो माध्यम बन जाती है दूसरे प्रॉब्लम्स के, दूसरी समस्याओं के लिए। और ज़ाहिरन ये जो है इंटरनेशनल समस्या है, क्योंकि हमारा बॉर्डर इतना लंबा चौड़ा है। 7,500 किलोमीटर का हमारा सी बॉर्डर है, हज़ारों किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ साउथ एशिया में कैसे कंट्रीज़ हैं जो कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। वहाँ से ड्रग्स, ये ड्रग ट्रायंगल और ड्रग क्रिसेंट का नाम है, वहाँ से ड्रग सप्लाई होता है। और कहाँ सप्लाई करेंगे? इतना बड़ा देश है इंडिया, इतना पॉपुलेशन है कि ये एक टारगेट बना हुआ है, अट्रैक्टिव टारगेट है। तो इसीलिए जो सरकार है उन्होंने नशा मुक्त भारत का अभियान छेड़ा है। बहुत ही चैलेंजिंग अभियान है, लेकिन इसमें हम लोग पूरे तन मन के साथ जुड़े हुए हैं और उसी मिशन का ये एक बड़ा अहम हिस्सा है। एक आखिर सवाल पूछूंगा कि कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और आगे की अब तक कार्रवाई कितना आगे बढ़ी है? गिरफ्तारी ऑफिशियली नहीं हुई है, अभी 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ इसलिए क्योंकि उनके पूछताछ के बेसिस पर जो इनपुट्स मिलेगा उस पर आगे की कार्रवाई की गुंजाइश बनती है, इसलिए वो करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किसको फॉरवर्ड किया जाए और किसको नहीं किया जाए। इस पर आगे बहुत जल्द ही आप लोगों को सबको सूचना मिल जाएगी। तालिबान और पाकिस्तान को भी देखते हुए जांच को आगे आप लोग बढ़ाएंगे? देखिए, ये पर्टिकुलर केस में जो भी एविडेंस आएगा, आगे नेटवर्क जब बढ़ेगा तब पता चलेगा कि क्या कनेक्शंस हैं। जैसे कि आपने हाल ही में देखा, मुंद्रा पोर्ट में 3 टन हेरोइन बरामद हुआ, जिसका ओरिजिन ये फाइनल हो गया और ये तय भी हो गया कि ये अफ़गानिस्तान ओरिजिन का था। जबकि तालिबान सरकार ने ये कहा है कि हम लोग ओपीएम नहीं पनपने देंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सप्लाई लाइन्स ऐसा है जहाँ से हमारे भारत पर टारगेट हो रहा है। और ये 3,001 किलो 3 टन एक साथ मिलना अपने आप में एक भयानक सत्यता है और भयानक चैलेंज है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर कनेक्शन को हम लोग खंगालेंगे और जैसा भी उचित कार्रवाई होगी, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसी से बात करना हो, यूएस एजेंसी से बात करना हो और भी फॉरेन एजेंसी से बात करना, हम लोग मिलकर काम करने लगे हैं। और आगे भी इस तरह के नेटवर्क को उसी तरह से तोड़ा जा सकता है कि हमारा भी अपना नेटवर्क बने, एजेंसीज का नेटवर्क बने। ट्रांसनेशनल नेटवर्क ही ट्रांसनेशनल ड्रग नेटवर्क को तोड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एनसीबी चीफ हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया गया और इसके तार कहाँ तक जुड़े हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।